नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सब मेरे साथ हैं एस्ट्रो तक चैनल पे। एस्ट्रो तक चैनल बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव बड़ी तेज़ी से है, तो एक जगह राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होने वाली है। अमेठी से इन्होंने नामांकन भरा है दोनों ने, और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने वायनाड से भी नामांकन भरा है। तो क्या कहती है स्मृति ईरानी की कुंडली और राहुल गांधी की कुंडली, किसकी होगी अमेठी से जीत, वायनाड से जीत क्या राहुल गांधी को मिलेगी, किसकी होगी हार? इस साल 2019 का जो चुनाव है वो किसके लिए रहेगा बहुत ही ज़्यादा शुभ और किसको देगा नुकसान? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मृति ईरानी जी की कुंडली की। जो हमें जन्म तिथि, जो हमें बर्थ डिटेल्स मिली हैं स्मृति ईरानी जी की, वो मिली है 23 मार्च 1976 इनकी जन्म तिथि है। साथ ही साथ इनका समय है 10 बजे का सुबह का इनका समय है, और जो स्थान है वो नई दिल्ली है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी जन्म कुंडली की, तो जन्म कुंडली में इनके 7.5 का प्रभाव है, और साथ ही साथ राहु की महादशा के साथ साथ राहु की अंतरदशा भी चल रही है। अब देखते हैं राहु की महादशा इनकी कब शुरू हुई थी। तो राहु की महादशा जो इनकी आरंभ हुई थी वो हुई थी 5 मार्च 2018 से, और चलेगी 4 मार्च 2036 तक, क्योंकि तकरीबन राहु की महादशा जो होती है वो 18 साल की होती है, तो इसी वजह से 36 तक इनकी चलेगी। और अंतरदशा की अगर हम बात करें राहु की, तो 5 मार्च 2018 को इनकी राहु की ही अंतरदशा भी शुरू हुई थी, और 15 नवंबर 2020 तक इनकी राहु की अंतरदशा भी चलेगी। इसके साथ ही साथ शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुंडली की, स्मृति ईरानी जी की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, तो स्मृति ईरानी जी की कुंडली क्या कहती है ये हम पहले देख लेते हैं। स्मृति ईरानी की कुंडली में 10वें भाव में शुक्र और बुध की युति हो रही है। साथ ही साथ ये युति जो है एक विशेष तरह का योग बना रही है, जो इनको राजयोग में लेके जाएगा, राजयोगी भी बनाएगा। मगर कहीं ना कहीं राहु की अंतरदशा और महादशा जो चल रही है इनकी, वो कहीं ना कहीं इनका जो अप्स एंड डाउन्स इनके जीवन में लेके आएगा। अगर उम्मीद होगी तो कहीं ना कहीं ये नहीं बन पाएंगी, अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये बन जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें क्रिएट करेगा, एक तरह से भ्रम क्रिएट करता है राहु, तो वही सारी चीज़ें इनके साथ इस समय पे हो रही हैं। साथ साथ मानसिक तनाव इनको रहेगा। शुक्र इनकी कुंडली में वर्गोत्तम भी है, तो शुक्र जो है इनको आकर्षित बनाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं एक वीनस प्लैनेट ऐसा होता है जो सुंदरता का प्लैनेट होता है, आकर्षित बनाता है, जिसकी वजह से ये पहले टीवी सीरियल्स में भी रह चुकी है, इंडस्ट्री में रह चुकी है। साथ ही साथ एक अच्छा स्पीकर भी बनाता है, बोलने की क्षमता जो होती है वो भी अच्छी करता है। दूसरे भाव में मिथुन राशि में स्वामी इनका बुध बैठा हुआ है। देखिए, अब दूसरे भाव में इनकी जो राशि है वो है मिथुन राशि, उसका स्वामी जो है बुध वो बैठा है मंगल के घर में। दूसरे भाव में इनके बुध की राशि है, बुध राशि है, साथ ही साथ दूसरे भाव में मंगल भी स्थित है। तो बुध के घर में इस वक्त मंगल बैठा है, जो इनको राजनीतिक तौर पर एक अच्छा वक्ता तो बनाता ही है। साथ ही साथ मंगल जो होता है वो एक तरह से कामयाबी की वजह होता है, सॉलिड बनाता है इंसान को, और इसके साथ साथ मजबूती से आगे बढ़ने का भी साहस प्राप्त करता है। बुध के राशि में बैठा है तो ऑब्वियसली इनको एक अच्छा वक्ता भी बनाएगा। वही मंगल की अगर बात जैसे हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल जो होता है एक गुस्से का कारक भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, क्योंकि बुध जो होता है वो एक तरह से वाणी का भी कारक होता है, कैसे हम बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, और दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो वाणी का भाव भी है दूसरा भाव, तो मंगल उसमें बैठा है, तो कहीं ना कहीं इनको मजबूती के साथ साथ गुस्से वाला यानी क्रोधी भी बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि इनकी वाणी द्वारा किस ऐसे शब्द निकले हों जो किसी को कहते ना कि तनाव देते हैं या दुख तकलीफ देते हैं, या इनको ही कंट्रोवर्सी में डाल देते हैं। इसके साथ ही साथ इनको गुस्सा भी यही चीज़ें दिलवाती हैं, इसीलिए ये वाद विवाद में भी
पढ़ सकती हैं। बात करते हैं इसके बाद हम थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जो इनका शनि है वो वक्री होकर बैठा है और 10वें भाव का स्वामी है। थर्ड हाउस में शनि इनका वक्री होकर के बैठा हुआ है जो कि 10वें भाव का स्वामी है। 10वें भाव में इनकी मकर राशि है। इसके साथ ही साथ इनको ये महत्वाकांक्षी बनाता है और कभी कभी ये जीवन में कठिनाइयाँ भी पैदा कर देता है। व्यक्ति के जीवन में ऐसा जो शनि होता है वो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ पैदा करता है। 11वें हाउस में यानी 11th हाउस में इनका सूर्य 12वीं राशि गुरु के घर में स्थित है और उन्हें पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं लाभ का भाव होता है, लाभ देता है और जितनी भी हमें लाभ से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो भी हमें प्रदान करता है, मित्र बनाता है। कहीं ना कहीं जो हमारे शत्रु होते हैं उन्हें मित्र भी बनाता है। तो हमने लगभग इनकी कुंडली ये बताती है कि ये एक अच्छी पॉलिटिकली राजनेता बन सकती हैं और है भी। साथ ही साथ जो इनकी मगर बात चल रही है, क्योंकि 2014 में इनको जीत प्राप्त हुई थी, बहुत अच्छे वोटों से इनको जीत हासिल मिली थी। मगर अगर हम बात करें इनकी महादशा की, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनकी कुंडली में महादशा राहु की चल रही है, साथ ही साथ अंतरदशा भी राहु की चल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में इनको मानसिक तनाव होगा, साथ ही साथ मानसिक तनाव से जुड़े समस्या इनको हो सकती है। मगर ऐसे व्यक्ति का कोई आधार नहीं होता बातें करने में, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी चेंज होते रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राहु जो है कहीं ना कहीं एक भ्रम क्रिएट कर देता है व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति की सोच में, व्यक्ति की वाणी में भ्रम क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन बातों का आधार नहीं होता। हवा में बात करना, गुस्से में बात करना और कुछ भी बोल देना। तो इसी वजह से हो सकता है कि इनकी जीत होते होते कहीं ना कहीं इनको निराशा भी प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक सफर इनका अच्छा रहेगा, मगर इस साल इनका कुंडली के अनुसार योग थोड़ा सा कम लग रहा है। इसके साथ ही साथ शनि की 7.5 भी चल रही है इनकी, जिसकी वजह से इनको वाद विवाद में भी फंस सकती है, सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से कुछ खास रिजल्ट इनको इस साल नहीं मिलेंगे चुनाव के दौरान, मगर इनको आगे चल के चुनाव में अच्छे योग बनने की भी संभावना है। मगर अगर हम वही बात करें राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से भी जुड़ रहे हैं स्मृति ईरानी जी के विपक्ष में, साथ ही साथ वायनाड से भी जुड़ रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी जुड़ रहे हैं क्योंकि वायनाड में कांग्रेस का परचम हमेशा लहराता ही लहराता है। तो राहुल गांधी जी की अगर कुंडली की हम बात करें तो हमें जो राहुल गांधी जी की कुंडली प्राप्त हुई है वो हुई है 19 जून 1970 का डेट ऑफ बर्थ इनका मिला है। हमें समय मिला है 2:28 का, स्थान मिला है दिल्ली का। तो इनकी जो कुंडली हमें मिली है वो मिली है तुला लग्न की और वृश्चिक राशि की। वृश्चिक जो है इनकी, स्कॉर्पियो जो है वो चंद्र राशि है, मून साइन है, और तुला लग्न है इनका यानी लिब्रा। इसके साथ साथ इनकी मंगल की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। इसके साथ ही साथ इनका भी 7.5 का, शनि की 7.5 का प्रभाव है, मगर इनकी जो शनि की 7.5 का प्रभाव है वो मध्यम चरण में है, यानी एक जो बीच का हिस्सा होता है उसमें है। तो देख लेते हैं कि क्या कहती है राहुल गांधी की कुंडली। इस बार चुनाव में क्या उनकी विजय होगी? अमेठी से क्या राहुल गांधी जीतेंगे? राहुल गांधी की कुंडली में लग्न से पंचम भाव में राहु स्थित है। साथ ही साथ राहु जो 5th हाउस होता है, 5वां भाव होता है, वो कहीं ना कहीं सुख स्थान होता है, एक तरह से सुख प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं राहु वहाँ बैठा है, जो कि दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। इनके जो सुख आने में, जो सुख सुविधा इनको मिलने वाली होती है वो कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हो जाती है, भ्रमित हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ इनको अहंकार भी दिलवाता है, दिमाग उल्टा चलवाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राहु जो होता है भ्रम पैदा करता है। तो राहु जो है वो कहीं ना कहीं इनको भ्रमित भी करता है, अहंकार दिलवाता है। 2nd हाउस में इनके
मंगल की राशि है यानी वृश्चिक राशि है, और मंगल जो है इसका स्वामी बैठा हुआ है 9th हाउस में यानी 9वें भाव में इनका मंगल बैठा है बुध की राशि के साथ, क्योंकि इसमें मिथुन राशि बन रही है। तो मंगल जो है इनका 9वें भाव में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसे में मंगल जो है वो स्पिरिचुअल बनाता है, क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी से हम देखते हैं तो स्पिरिचुअल बनाता है। इसी तरह से देखा भी जा रहा था अभी कुछ दिन पहले कि जो राहुल गांधी थे वो कहीं ना कहीं ऐसी तीर्थ यात्रा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई यात्राएं कर रहे थे, मंदिरों में इनको देखा गया था, तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं। मगर हम बात करें इनका बुध अस्त है कुंडली में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको भाषण देने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लग्न का गुरु, जैसे हम 9वां भाव जो होता है वो एक तरह से 9th राशि होती है, धनु राशि होती है, तो उसका जो स्वामी होता है वो गुरु होता है। गुरु इनका बैठा हुआ है लग्न में, तो कहीं ना कहीं इनको अच्छा वर्गोत्तम प्राणी तो बनाता ही है। साथ ही साथ इनका मंगल और सूर्य जो 9th हाउस में बैठा हुआ है वो उनको एक शुभ कृति योग भी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मंगल जो है इनको एक मजबूत राजनेता बनाएगा ही बनाएगा। साथ ही साथ इनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, मध्यम चरण की इनकी शनि की 7.5 चल रही है। इसके साथ ही साथ मंगल की महादशा भी चल रही है, जो कि मंगल इनका खुद ही भाग्य स्थान में बैठा हुआ है यानी 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो काफ़ी प्रबल राजनेता इनको बना सकता है। योग ऐसे बन रहे हैं। मगर अगर हम इनकी ऑल ओवर कुंडली की देखें तो कहीं ना कहीं इनको प्रधानमंत्री, जैसे आजकल चल रहा है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लगभग देखें, शनि की 7.5 जो इनकी चल रही है वो इनको एक अच्छा एक तरह से लाभ ही प्राप्त करके जाएगी। मगर कहीं ना कहीं इनको प्रधानमंत्री के योग ना बनते हुए देख हम ये कह सकते हैं कि अमेठी से और वायनाड से ये विजय ज़रूर प्राप्त करेंगे। और स्मृति ईरानी की जैसे हमने कुंडली की बात करी थी, तो कहीं ना कहीं इस बार स्मृति ईरानी को निराश होना पड़ सकता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।